हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। गवर्नमेंट एजुकेशन में आपका बहुत वेलकम, बहुत सारा वेलकम, बधाई हो। जैसे कि मैंने बायोलॉजी के जो टॉपिक चल रहा है बायोलॉजी का, आँख कान दांत, ये सब मैंने जैसे कि कान नोज़ इस सब के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। बस बचा था आपका आँख। तो मैं आज आँख के बारे में पढ़ाऊँगा। आँख का एक्सटर्नल पार्ट पढ़ाऊँगा, मतलब कि आँख का जो बाहरी भाग होता है, आँख का जो आँख का बाहरी भाग होता है उसे, जैसे ये आँख है, ये आँख बाहरी भाग होता है, क्योंकि मैं इसे देखता हूँ तो ये है, देखिए ये आँख है, ये आँख है, फिर उसका जो बीच में का होता है, फिर उसके बाद वो अंदर काला सा होता है। तो ये आज मैं आँख के बारे में पढ़ाऊँगा। तो जैसे कि एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने अभी अभी जस्ट ही बताया कि बायोलॉजी के चैप्टर मैंने कुछ पढ़ा दिया, और मैंने कुछ मतलब एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा कि जिससे हाइट बढ़ती है, और हाइट किससे बढ़ती है और आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा, इस बारे में, योगा के बारे में मैंने पढ़ाया है। तो आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आप अगर डालेंगे गवर्नमेंट एजुकेशन जो मैंने पढ़ाया है बाय गवर्नमेंट एजुकेशन, तो वीडियो मेरा आ सकता है। आज मैं आँख के बारे में पढ़ाऊँगा कि आँख क्यों सिकुड़ता है, मतलब कि क्यों सिकुड़ जाता है, घाम में क्यों सिकुड़ जाता है, फिर हम जब शैडो में आते हैं या डार्क फॉर्म में आते हैं तो कैसे हमारा आँख धीरे धीरे फैलता है और धीरे धीरे वहाँ पर हमें नहीं दिखता है। तो ये सब मैं आपको बताऊँगा। और आधार कार्ड में जो मतलब बनते समय, संशोधन होते समय जो आँख की वो की जाती है, जांच की जाती है, उसके कौन से भाग को किया जाता है, आज ये सब मैं बताऊँगा। वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप जीवन, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे ना तो आप जीवन का एक पार्ट आप छोड़ रहे हैं, समझ लीजिए। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए और देखिए ये एक्सटर्नल पार्ट वन है। आई का हिंदी होता है आँख। इसकी जो व्यास होती है ना, व्यास 2.3 सेंटीमीटर, जैसे एक वृत्त, ये वृत्त होता है, इसकी जो ये व्यास नहीं होती है, वैसे ही हमारी आँख, क्योंकि हमारी आँख भी तो एक समझ लीजिए गोला ही, तो इसकी भी एक व्यास होती है। व्यास 2.3 सेंटीमीटर। आप मैथ में व्यास के बारे में पढ़े होंगे तो व्यास क्या होता है। और इस जो मांसपेशियाँ होती है ना, हमारे शरीर को ढकी रहती है ना, 6 मांसपेशियों से हमारा आँख ढका रहता है। हमारे यह आँख में 6 मांसपेशियाँ पाई जाती है, जैसे हमारा आँख सुरक्षित रहता है। तो जो हमारा आँख का जो ये ऐसे, ये जैसे आँख का है जो ये पार्ट है ना, आप देख रहे हैं, मैं तो सीधे आप अपने आँख का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो जैसे ये आँख है, आँख का जो ये सफ़ेद वाला पार्ट होता है इसको स्क्लेरा कहते हैं। ये श्वेत पटल इसको हिंदी में कहते हैं। ये सफ़ेद भाग होता है, इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं होता, इसलिए ये स्क्लेरा है। लेकिन जब उसके आगे जाएंगे तो ये आता है ना, ये भाग जो आता है, जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये भाग जो आता है ना, ये सब भाग जो आता है ना, अपने आप को देख लीजिए, ये सब भाग जो आता है ना, इसको हम कहते हैं आइरिस, इसको परितारिका कहते हैं। ये जो है ना, ये 3 रंगों में पाया जाता है, ब्लू, ब्लैक या ब्राउन हो सकता है। अब इसका कुछ वर्क है, आइरिस का कुछ वर्क है। आइरिस का कुछ वर्क है, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को कैसे नियंत्रित करता है, जैसे कि जब अधिक प्रकाश हमारे आँख पर पड़ती है तो हमारा आँख सिकुड़ जाता है, अब बंद तुरंत हो जाता है। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे आप खोलेंगे तो धीरे धीरे ये आइरिस फैलता है, जिससे थोड़ा समय लगता है फैलने में। कम प्रकाश फैल जाता है, जब कम प्रकाश रहता है तो फैलने लगता है। जहाँ पर कम प्रकाश रहता है वहाँ पर आँख हमारा फैलने लगता है, और जहाँ पर अधिक प्रकाश रहेगा तुरंत ही आँख सिकुड़ जाएगा। जैसे ही हमारे आँख पर कोई ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा वैसे ही सिकुड़ जाएगा, फिर धीरे धीरे फैलेगा, तो कुछ टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आपको दिखाई देगा। जैसे आधार कार्ड में जो स्कैन होता है, स्कैन आँख का होता है बाई इंफ्रारेड। किससे होता है, जो आधार कार्ड से जो स्कैन होता है ना, उसको इंफ्रारेड कहते हैं। आइरिस का होता है, आइरिस जो आँख में देखते हैं ना, आइरिस, यही जो पार्ट है आँख का, ये जो देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए यही जो है ना, इसी से स्कैन होता है। एक्चुअली जो स्कैन होने के 3 पहचान है, या हम थंब से स्कैन करवा सकते हैं, अंगूठा, ये बहुत प्राचीन है, बहुत ही प्राचीन है। उसके बाद आइरिस से आप आँख के द्वारा जानेंगे, फिर डीएनए के द्वारा भी स्कैन होता है। जैसे सब लोग नहीं कहते हैं डीएनए की जांच करा लीजिए, डीएनए की जांच करा लीजिए। अब मैं बताऊंगा कुछ आपके, जैसे कि ये आँख है, मैंने यहाँ पर जो आँख के बाद इधर पढ़ा है, इस भाग को पढ़ा दिया, फिर इस भाग को जो ये, लेकिन ये जो अंदर का जो करिया सा होता है ना, जो काला सा होता है, ये प्यूपिल इसको कहते हैं, ये बस काला में ही होता है।
ये प्रकाश को लेंस में भेजता है। जो प्रकाश आता है, जैसे कि जो हमारे आँख पर प्रकाश आया उसको लेंस में भेज देता है। लेंस इंटरनल में पाया जाता है। जब हम इंटरनल भाग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लेंस पाया जाता है। तो ये प्रकाश को लेंस में भेजता है। अधिक प्रकाश आने पर ये भी सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश आने पर फैलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आइरिस परितारिका पर अधिक प्रकाश सिकुड़ता है, कम प्रकाश, क्योंकि ये जो काला वाला इसके बाहर ही तो है, बाहर ही तो आइरिस है। जब ये सिकुड़ेगा तो ये भी सिकुड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर ही है ना। तो आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद आता है कॉर्निया। कॉर्निया एक पार्ट आता है आँख का हमारे। तो कॉर्निया जो होता है ना, स्वच्छ मंडल इसको कहते हैं, प्रकाश को आँख में भेजता है। जैसे कि अंततः पहले मैं कॉर्निया के बारे में समझा देता हूँ। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया जैसे कि जो हमारे मोबाइल पर जो कवर लगा हुआ है, जैसे कि जो हमारे मोबाइल के शीशे पर जो लेविलेशन नहीं किया जाता, वैसे ही हमारे आँख का ये लेविलेशन है। हमारे आँख के ऊपर ये लेविलेशन किया रहता है। एक कॉर्निया थैली समान है, जिस लेविलेशन की टाइप है वो है। तो वैसे ही हमारे आँख के ऊपर ये रहता है। ये प्रकाश को आँख में भेजता है। प्रकाश, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का प्रकाश को लेंस में कौन भेजता है? तो प्यूपिल भेजता है। लेकिन प्रकाश को आँख में कौन भेजता है? तो आँख में भेजता है कॉर्निया। अब मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि जब आपके जैसे कि आपने अपने मोबाइल के शीशे पर लेविलेशन करवाया है, तो उसके अंदर अगर धूल माटी उटी चल जाएगी तो आपको धुंधला दिखेगा, तो आप फिर से लेविलेशन करवाएंगे। वैसे ही जब हम जैसे कि हमारा जो आँख नेत्रदान करते हैं, तो नेत्रदान का अंदर का भाग सब सही रहता है, बस वही कॉर्निया जो लेविलेशन किया हुआ है उसमें धूल माटी जो भी उसकी वजह से वो ख़राब हो जाता है, इसलिए उसको उसका चेंज किया जाता है, उसमें एक्सचेंज होता है। तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं। आँख के एक्सटर्नल पार्ट है। एक्सटर्नल पार्ट के 4 भाग हैं। अब मैं बताऊँगा कुछ आँख की बीमारी के बारे में। जैसे एक बात मैं बता देता हूँ, जब हम आँख को बहुत मल देते हैं तो आँख थोड़ा लाल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कंजक्टिवा, लाल आँख होता है। कंजक्टिवा एक डाइजीज है जिसे हम लाल आँख कहते हैं। फिर एक होता है रोग टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम, इसमें जिंक पाया जाता है, जिससे ये हमारे आँख में नहीं, ये जानवरों की चमकीली आँख रात में होती है। जानवरों को आप देखेंगे ना, रात को चमकीली उनकी आँख दिखती है, तो उनकी एक चमकीली आँख है वो टिपिडम लूसिडम, इसमें जिंक होता है। तो उसी कारण शायद आप इतने आँख के बारे में पढ़ चुके होंगे, अब आँख के बारे में आप इतने जान चुके होंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड अब मैं आँख के बारे में चैप्टर नंबर 2 भी बनाऊंगा, बहुत जल्दी बनाऊंगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगल हो। और वीडियो अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब कि आप चाहते हैं कि वीडियो बेस्ट है, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू।